ओके आई नो कि तुमने ट्रेलर को काफी बार देखा है। सच में तुमने ट्रेलर को ध्यान से देखा है? तो क्या आप ये जानते हो पुष्पा को जापान के गैंगस्टर से क्या दुश्मनी हो सकती है कि बंदा 7 समुंदर पार करके अपने उसूल को वसूल करने गया है? देन क्या आप ये बता सकते हो कि इस सीन में श्रीवल्ली को पकड़ के पुष्पा रो क्यों रहा है? क्या उसने अपनी किसी कड़वी इंसान को खो दिया है? बिकॉज एक सीन में हम पुष्पा को चिता जलाते हुए भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या भंवर सिंह शेखावत पुष्पा की पुरानी दुश्मन मंगल श्रीनु के साथ हाथ मिलाने वाला है? क्या इन दोनों के षड्यंत्र की वजह से ही पुष्पा देश छोड़कर भागने वाला है, जैसे कि हमने वेयर इज पुष्पा के ग्लिम्स में देखा था? देन क्या जगपति बाबू का कैरेक्टर इस मूवी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, जो KGF 2 में रमिका सेन की तरह इस मूवी में पुष्पा का एम्पायर खत्म करना चाहते हैं? और पुष्पा आखिरकार इतना वायलेंट क्यों हो रखा है? क्या पुरानी दुश्मनों के अलावा भी पुष्पा जापान के सिंडिकेट का मालिक जो इस टोटल एम्पायर को रूल करता है उससे भिड़ने वाला है? विच मीन्स रूमर्स के अकॉर्डिंग क्या विजय सेतुपति का कैमियो सच तो नहीं है? नहीं तो पुष्पा को जापान में किडनैप करने वाला कौन है? ऐसे ही कई सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस मैंने इस ट्रेलर से ढूंढ निकाला है, जो मूवी देखने से पहले हमें पुष्पा 2 के मेन कहानी को समझने में सहायता कर सकता है। लिटरली मैंने काफी हद तक मूवी के कहानी को क्रैक करने की कोशिश किया है, एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पुष्पा 2 का मेन टाइमलाइन समझना होगा कि मूवी किस एरा में टेक प्लेस कर रहा है। 2021 में जब पुष्पा का पहला पार्ट आया था वो अराउंड 90s के दौर को फॉलो कर रहा था, और अब ये पुष्पा 2 मूवी रूमर्स के अकॉर्डिंग अर्ली 2000s में टेक प्लेस कर रहा है, विच मींस इन दोनों मूवीज के बीच में हम 6-7 साल का गैप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप जरूर सोच रहे होंगे कि इतना आसानी से तू कैसे बता सकता है कि 6-7 साल का ही गैप है। ओके, तो उसे समझने के लिए आप ध्यान से थोड़ा सा ट्रेलर को देख लेना कि पुष्पा ने अपने लाल चंदर के एम्पायर को किस तरीके से एक्सपैंड किया है। मैंने ट्रेलर रिव्यू वाले वीडियो में ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था कि किस तरीके से इन्होंने मंगल सिन्हू की एक छोटी सी सिंडिकेट को धीरे धीरे ग्रो किया है। जो पुष्पा जस्ट एक बॉर्डर क्रॉस करके मुर्गन को माल डिलीवरी करने का सपना देखता था, वही पुष्पा अपने डोमिनेटिंग लाल चंदन के एम्पायर को एस्टेब्लिश करके अपने दम पे वैसे ही 10 मुर्गन को मुर्गी बना के मलेशिया, चाइना और जापान जैसे देशों में अपना माल डिलीवर करता है। सो ऐसी तरक्की के लिए इंसान को थोड़ा बहुत वक्त तो चाहिए ना। आप एग्जाम्पल KGF 2 से ले सकते हो कि KGF पहले कैसा दिखता था और रॉकी ने उसे बाद में क्या बना दिया था। प्लीज नाराज मत होना, मैंने ट्रेलर रिव्यू वाले वीडियो में भी कहा था कि सुकुमार थोड़ा बहुत ही सही KGF 2 से इन्फ्लुएंस्ड है। आई एम सॉरी, आप डिनाई नहीं कर सकते। ओके, तो अब जब पुष्पा राज अपनी इस ग्रैंड लेवल के लाल चंदन की एम्पायर को खड़ा कर चुका है, वो भी अपने पंजों वाली ब्रांड का थप्पा देकर, तो उनकी पुरानी दुश्मन तो उनके पीछे आएंगे ही। एक तरफ तो भंवर सिंह शेखावत पिछले कई सालों से खुद को प्रिपेयर कर रहा है कि वो कैसे पुष्पा को मेंटली इफेक्ट करेगा, जैसे पुष्पा ने पहले मूवी के एंडिंग में भंवर को बेइज्जत किया था कि वर्दी के बिना तुझे तो तेरा कुत्ता भी नहीं पहचानता। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। मैं बता रहा हूँ, भंवर सिंह ने वो बात दिल पे ले लिया है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। बंदा काफी हद तक पुष्पा को झुकाने की तो कोशिश करेगा ही करेगा। और उसी चीज को मूवी के स्टार्टिंग में हमें इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि भंवर सिंह वो अपने ताकत से पुष्पा के रेड सैंडलवुड के स्मगलिंग को इलीगल साबित करके पुष्पा को पकड़ने के लिए तोड़ कोशिश कर रहा है। कभी वो अचानक से जंगल में रेड मार रहा है, तो कभी छुप के पुष्पा के सिंडिकेट में जाके उसके बंदों को सबक सिखा रहा है। मतलब एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में जितना कंट्रोल आ सकता है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पुष्पा को पकड़ने के लिए। तो दूसरी तरफ मंगल श्रीनु, कोंडा रेड्डी और जो पॉलिटिशियन था इस रेड सैंडलवुड के स्मगलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब पुष्पा राज उन लोगों को जरा सा भी इज्जत नहीं करता, क्योंकि पैसा हर इंसान को कीचड़ से सोने की महलों में पहुंचा सकता है। सो बैठक में पॉलिटिशियन हेलीकॉप्टर से आ रहा है तो पुष्पा भी अपनी खुद की हेलीकॉप्टर से एंट्री मार रहा है, क्योंकि पुष्पा का आइडियोलॉजी कहता है कि फोकट में किसी को इज्जत नहीं देने का। मुझे तो लगता है मूवी के एक सीन में इन दोनों का मीटिंग होने वाला है लाल चंदन के स्मगलिंग को लेकर, जहां मुझे लगता है इस मीटिंग के कंक्लूजन से खास कुछ हल नहीं निकलेगा और ये पॉलिटिशियन डायरेक्टली जगपति बाबू यानी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। देन क्या होगा, पुष्पा की इस लाल चंदन के स्मगलिंग का मामला डायरेक्टली नेशनल लेवल पे पहुंच जाएगा PM के पास। आई एम सॉरी, जैसा कि KGF 2 में हुआ था। तो दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भंवर सिंह, कोंडा रेड्डी और मंगल सिन्हू के साथ हाथ मिलाने जाएगा, सब मिलकर पुष्पा के एम्पायर को हड़पने के लिए। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये भंवर सिंह कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर तो नहीं है, बंदा काफी हरामी है, उसका अपना उसूल है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये बंदा मूवी में क्या ट्विस्ट लाता। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, मूवी का मेन विलन फहद फासिल तो नहीं है, कोई और
आगे बात करेंगे वीडियो पे। अब कहानी में मेन ट्विस्ट आएगा मूवी के इंटरवल में, जो टेक प्लेस करने वाला है तिरुपति की गंगा यात्रा फेस्टिवल में, जहां पुष्पा को इस गेटअप में हम डांस के साथ फाइट करते हुए भी देख सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे पुष्पा के पर्सनल लाइफ में एक काफी बड़ा ट्रेजेडी आने वाला है, जहां बंदा अपने करीबी इंसान को प्रोबेबली खो देगा। और उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि भंवर सिंह के साथ मंगल श्रीनु और कोंडा रेड्डी होंगे। पीछे से धोखा देने वाला कुछ मामला यहाँ पर रिक्रिएट हो सकता है। दैट्स द रीजन पुष्पा श्रीवल्ली को पकड़ के रो रहा है। Who knows, बिकॉज पुष्पा की मदर को मार दिया गया हो सकता है कि ये लाल चंदन का चीता, ये फ्यूनरल उनके लिए ही मनाया जा रहा हो। ये सीन तब मेक सेंस करता है जब हम पुष्पा को मार खाते हुए देख सकते हैं। वहां पर बंदा प्रोबेबली किसी को रेस्क्यू करने गया था और उसी में से एक अपनों ने उसे धोखा दे दिया होगा। हो सकता है कि वो ये बंदा हो। इवन ये भी हो सकता है कि पुष्पा की माँ को मारने वाला गंगा यात्रा फेस्टिवल में ये बंदा हो। ये कैरेक्टर मूवी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मैं इसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। दिन गंगा यात्रा के उस फेस्टिवल में हम पुष्पा के सौतेले चाचा को देख पाते हैं, जिसने पहले मूवी में पुष्पा को अपने जात के नाम पे अपमान किया था। हो सकता है कि वही बंदा अगेन पुष्पा की इस कमजोरी का फायदा उठाने आ सकता है कि तू तो अपनी बाप का रक्षा नहीं कर पाया, अब माँ को भी खो दिया। बस वहीं पर पुष्पा काफी हद तक इमोशनली टूट जाएगा और छुप के भाग जाएगा। जैसा कि हमने वेयर इज पुष्पा के ग्लिम्स में देखा था कि बंदा सीसाचलम के जंगल में छुपा हुआ है और उसी का फायदा उठाते हुए हम देख सकते हैं भंवर सिंह पुष्पा के लाल चंदन के ट्रक्स को हड़प लेता है। कई ट्रक्स के ऑयल टैंक में गोली मार के वो उड़ा भी देता है। देन मूवी के बीच में काफी हद तक विलन्स हीरो को कमजोर करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आएगा मूवी का सेकंड हाफ, जो हद से ज्यादा क्रेजी होने वाला है। मूवी के सेकंड हाफ में क्या हो सकता है मैंने काफी हद तक उसको भी प्रेडिक्ट कर लिया है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो पुष्पा के चाहने वाले हफ्ते भर हफ्ते वेयर इज पुष्पा का नारे लगाएंगे, क्योंकि पुष्पा जितना ही गलत काम करके पैसा कमाता हो, बंदा शरीफ है, लोगों का भलाई करता था। वेयर इज पुष्पा के ग्लिम्स में हम ये सब कुछ देख चुके हैं कि वही प्रोटेस्ट हो रहे, दंगे हो रहे और न्यूज में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि पुष्पा मलेशिया, चाइना या जापान में कहीं हो सकता है। एंड आई एम एडवांस में सॉरी, मुझे माफ कर देना, यहाँ पर भी मैं केजीएफ को KGF 2 के प्लॉट को थोड़ा बहुत छेड़ना पसंद करूंगा, सॉरी यार। जैसा कि आपको याद होगा, रॉकी घायल होने के बाद इनायत खलील के पास गया था, द CEO ऑफ इंडिया बन के। उसी तरह पुष्पा जाएगा जापान, वहां के लाल चंदन के सिंडिकेट के बादशाह के साथ डीलिंग करने के लिए, दुनिया में रेड सैंडलवुड की इंटरनेशनल बिग मार्केट को हड़पने के लिए। एग्जैक्ट लाइक रॉकी। क्या चाहिए रे तेरे को? दुनिया। मुझे पता है कि कमेंट में लोग गाली बकेंगे कि भाई तू बार बार KGF को क्यों खींच रहा है, क्यों खींच रहा है? क्या तू कहना चाहता है कि पुष्पा 2 KGF 2 का कॉपी है? यार, अगर डायरेक्टर सुकुमार थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड है तो मुझे भी बताने में क्या दिक्कत होगा, मैं भी बताता हूँ। एनीवेज, मूवी के अकॉर्डिंग रेड सैंडलवुड का सबसे ज्यादा डिमांड जापान से आता है। सो डायरेक्टली हो सकता है कि मैं भी पुष्पा वहां के सिंडिकेट को अपने अंदर एक्वायर करना चाहता, तभी हम वहां के जापानीज, चाइनीज विलन्स को उसके साथ लड़ते हुए देख पाते हैं। पर अब देखना इंटरेस्टिंग होगा। मैं देखने के लिए बहुत इंतजार कर रहा हूँ कि आखिरकार पुष्पा जैसे आदमी को किडनैप किसने किया है। क्या इन सब के पीछे भी कोई और मास्टरमाइंड है? क्या ये रूमर तो सच नहीं होगा कि विजय सेतुपति को किसी अननोन रोल के लिए कास्ट किया गया है और वो कास्टिंग यही कास्टिंग हो मूवी का मेन विलन, जापान के एम्पायर का मेन सिंडिकेट का सबसे बड़ा बादशाह? क्यों नहीं, Who knows? और अगर मे भी विजय सेतुपति ना हो, फिर भी इस जगह पे वही कास्टिंग सेंस बना पा रहा है। ये जस्ट एक थ्योरी है, आपने, मैंने, किसी ने मूवी नहीं देखा। ये जो खिचड़ी पक रहा है वो अल्लू अर्जुन और सुकुमार भाई साहब को ही पता है। खैर, अब ओवरऑल मूवी का कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना है कि पुष्पा अब काफी बड़ा आदमी बन चुका है। उसका सपना है कि वो अपने रेड सैंडलवुड के बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा करे, इवन पैसा ही पैसा कमा के वहां पे डोमिनेट भी करे। दिन पुष्पा को रोकने के लिए भंवर सिंह शेखावत मंगल श्रीनु के साथ हाथ मिलाता है। सबसे पहले पुष्पा को धोखा देता है, पॉलिटिकली नेशनल गैंगस्टर के तौर पे पुष्पा को फंसाना चाहता है, उसके एम्पायर को हड़पना चाहता है और बंदे को इमोशनली पर्सनल डैमेज देकर दबा देना चाहता है। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि पुष्पा के मादर को मार दिया जाएगा और पुष्पा उसी बदले के आग में जापान और चाइना जैसे देशों में भाग जाएगा। पर वहां जाने का बंदे का मेन मकसद क्या होगा? पैसा, पावर, इज्जत या फिर रिवेंज? कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं। प्रोबेबली लाल चंदन के स्मगलिंग को लेकर कोई पर्सनल लफड़ा होगा जो उसके उसूलों के खिलाफ जा रहा है। दैट्स इट। आई होप आपको ट्रेलर रिलेटेड सारी क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है। अगर आपको इस रिलेटेड और भी सवाल पूछना है तो कमेंट में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर कवर कर दूंगा। अभी भी एक और ट्रेलर, रिलीज ट्रेलर आने का चांस है। देखते हैं मेकर्स मूवी को किस तरीके से प्रमोट करते हैं, हम बात करते रहेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।
वाइल्ड फायर है।